Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. अगर ताबिंदा नाम की कोई लड़की है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। नहीं फलक, वही तो मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल जिस तरह तुमने कहा वैसे गुजारे, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक गुजारे। तुमने जो कुछ किया फलक अपनी मर्जी से किया। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो। मुझे बताओ, मैं क्या करूं, क्या चीज करूं कि तुम खुश होगी? मुझे बताओ। तुम कुछ नहीं कर सकती फलक, क्योंकि तुम ताबिंदा नहीं। मैं उसे सलमान के बदले बहुत सा पैसा ऑफर करूंगी और अगर वो ना माने तो मैं उसका चेहरा तेजाब से जला दूंगी। मैं उसे उस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी कि सलमान उसके चेहरे पर नजर डालना भी गवारा करे। मैडम, आपने मुझे बुलाया था? कोई नहीं जानता कि वो क्या है। दिन में चमगादड़ देखा है कभी? बिल्कुल वैसा हो जाता अगर उसका चेहरा न देखो। बस मैं ये जानता हूं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। सबको भिखारी बना दिया है। भिखारी बनाकर हर एक को रास्ते में बिठा दिया है और हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती ना या घुटनों पे नहीं गिर जाता
उस वक्त तक इंसान को अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। तो वजूद क्या कहा तुमने? वजूद वजूद के नसीब में है भिखारी बनना। ये क्या है? ये मेरी जन्नत है। अच्छा, जन्नत और जमीन पर? तुमने भी तो जमीन पे अपनी जन्नत बना ली है। अल्लाह की नजर में जो एक बार आ जाता है ना, वो फिर हमेशा रहता है। अल्लाह की नजर में कीचड़ और गंदगी कुछ नहीं है, उसे इसकी परवाह नहीं है। मैं कीचड़ से नहीं डरता, मैं गंदगी से खौफ नहीं खाता। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो रब है ना, वो सिर्फ वजूद देखेगा, दिल देखेगा। वो गंदगी तक उसकी नजर जाएगी ही नहीं। ये तो सिर्फ दरवाजा है। दरवाजे का काम रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना होता है, और इसने तेरा रास्ता रोक लिया है। बल्कि तेरा ही रास्ता क्या रोका है, इसने हर औरत का रास्ता रोक दिया है। फीफी, तुम एक ऐसे शख्स को अपना जिंदगी का साथी बनाने जा रही हो जो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। उसे पूजो मत, वो कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। फिलहाल मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है। वो जिस दिन टूटेगा ना फीफी, उसका बुत कभी नहीं टूटे। फलक, मैं ताबिंदा से शादी करना चाहता हूँ। बुत बनते ही टूटने के लिए, क्योंकि ये उनका मुकद्दर होता है।
तुम्हारी फैक्ट्री आई थी ताबिंदा से मिलने के लिए? तुम ताबिंदा से शादी करना चाहते हो ना? कर लो शादी। हेलो फलक, हेलो। कैसी हो बेटा? मम्मी, फलक, आपने तो कहा था कि आपने मुझे जिंदगी में सब कुछ सिखाया, सब कुछ दिया है। क्या मतलब? झूठ बोलती हैं आप। आपने मुझे सबसे अहम और बुनियादी चीज नहीं दी। फलक, तुम क्या कह रही हो बेटा? क्या हो गया है? मम्मी, आपने मुझे अल्लाह से प्यार करना नहीं सिखाया। क्यों? Why did you do that, मम्मी? फलक, फलक क्या हो गया बेटा? बताएं आप मुझे। आपने मुझे उसको ढूंढना नहीं सिखाया। आपने मुझ पर जुल्म किया। क्यों जुल्म किया? इस दुनिया में अकेला कर दिया आपने मुझे, बिल्कुल अकेला, कंगाल कर दिया, अल्लाह की नजरों में गिरा दिया। Why did you do that? मम्मी, you should have taught me। आपको सिखाना चाहिए था। क्यों नहीं सिखाया आपने? बताया मुझे, बताया क्यों जुल्म किया आपने मुझ पर? इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? बताया। आपने मुझे अल्लाह की नजरों में गिरा दिया मम्मी। It's all because of you. You should have taught me this। आपको सिखाना चाहिए था। आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया? बताए। फलक, शेरू, फलक, नासरा, नासरा। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आपकी बेटी को कुछ होने से मेरा क्या ताल्लुक है आंटी? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बीवी है, हमने उसकी शादी की है तुमसे, आज वो हॉस्पिटल में है तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी बेटी को कोई तकलीफ है तो उसकी वजह मैं नहीं, वो खुद है। हर बात पे वो ओवर रिएक्ट करती है, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है, हर इशू को इतना सीरियस बना देती है वो। सलमान, you're unbelievable। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि कोई तुमसे तमीज से बात करे। मैंने एक फैसला तो कर लिया है, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम आंटी, आप जब चाहे तलाक ले सकती हैं। She's in room 207।
आप लोग फिक्र नहीं करें, ये आस्ता आस्ता होश में आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। मेरी बेटी के लिए दुआ करें अम्मा, मुझसे उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह मुझे इकलौती औलाद का दुख न दिखाए। हौसला कर रहे रनिसा, हौसला। दुआएं ही तो कर रहे और अल्लाह दुआ सुनने वाला। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे मेरी इतनी बड़ी आजमाइश हो रही है। ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेंगे माँ? दवाओं पर दवाएं देते चलते जा रहे हैं, एक इंजेक्शन के बाद दूसरा इंजेक्शन, लेकिन उसे होश नहीं आता। कहते हैं कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा उसे। सदमा? कैसा सदमा? ये तो समझ नहीं आता नम्मा। उसको जब होश आता भी है तो इतनी अजीब अजीब बातें करती है कि कुछ समझ में नहीं आता। मैं आती हूँ उसे फिर से देखने। नहीं अम्मा, आप नहीं जाएंगी। आप पिछली बार भी गई थी तो परेशान हो गई थी, आप खुद बीमार पड़ जाएंगी। आप बस दुआ करें, दुआ ही तो कर रही हूँ बेटा, दुआ ही तो कर रही हूँ। ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। चाहिए बता, सलमान इसे देखने आऊंगा। उसका तो क्या ही कहूँ माँ, इतना नाक कतरा भी कोई हो सकता है। वो तो जैसे खुदा बन गया है। नहीं नरूनिसा, खुदा ऐसा नहीं है। खुदा तो रहमान है, रहीम है, करीम है, मेहरबान है। खुदा ऐसा नहीं है बेटा, वो तो इंसान है, इंसान ही ऐसा कर सकता है। खुदा कभी भी बेमेहर नहीं होता। मेरे लिए तो रब बेमेहर ही हो गया है माँ। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। होश का क्या फायदा? मुझे क्या हुआ था? नर्वस ब्रेकडाउन। 1 हफ्ता हो गया। डॉक्टर्स ने तुम्हें ट्रैंकुलाइजर्स पे रखा हुआ था, क्योंकि जब भी तुम्हें होश आता था तुम चीखने चिल्लाने लगती थी। ऐसा क्या हो गया भला? ऐसा क्या हो गया जिसको तुमने अपने ऊपर यूं सवार कर लिया?
समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप दोनों ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तुमने हमें अपने ससुराल और बीवी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। प्लीज ये पुरानी टिपिकल बातें करना छोड़ दे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसी हरकतें करने की सूझी कैसे। मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप दोनों ने मुझे अदालत में खड़ा कर दिया है? हमसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया मैंने। तुम एक अच्छी खूबसूरत आला खानदान की बीवी के होते हुए एक फैक्ट्री की मामूली लड़की से इश्क लड़ा रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? प्लीज मम्मी, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। वो चीज क्या है जिसके लिए तुम अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो? तुम्हें अपनी बीवी दिखाई नहीं दे रही है? आखिर मैं भी तो देखूं, मुझे भी तो पता चले कि वो चीज क्या है। वो जो कुछ भी है ये आप दोनों का मसला नहीं है। हमारा मसला है। अगर तुम्हारी वजह से हमारे खानदान का नाम खराब होता है तो हमारा ही मसला है। आप जो मर्जी कह लें, लेकिन मैं वो ही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। वैसे भी जब मेरी बीवी ने मुझे इजाजत दे दी है दूसरी शादी की, तो क्या मसला है आप दोनों को? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी है, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, और तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि तुम जाके उसकी खैरियत मालूम कर लो? आप मिला ही है ना, बस काफी है। अब प्लीज 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 अभी नहीं, अभी बिल्कुल चुप रहे आप। हेलो। शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। मैं बस निकलने वाला था तुम्हारे घर के लिए। कहाँ हो? बीवी कैसी है तुम्हारी? मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे मेरी बीवी की बात कर रही हो। क्यों? बीवी की बात क्यों ना कर? मुझे समझ में नहीं आती कि तुम मर्दों को बीवी के नाम पे इतनी चिढ़ क्यों होती है। जिस औरत को अल्लाह रसूल के सामने निकाह करके लाते हो, उसी से चिढ़ना शुरू कर देते हो। मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे उसकी बात क्यों कर रही हो? अच्छा चलो, नहीं करते उसकी बात। और बताओ। जूस डाल दो बेटा। हैव सम जूस। मेरा दिल नहीं चाह रहा मम्मी। अच्छा फिर ऐसे करो, अंडा ले लो। यू नीड टू हैव प्रोटीन। सलमान हॉस्पिटल आया था। टोस्ट लोगी? मक्खन लगा दूं? फोन किया था उसने। अगर वो फोन करता या आता तो मैं धक्के देकर उसे बाहर निकाल देती। तुम्हारे इन्हीं नाज नखरों ने उसका दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं वो क्या समझने लगा अपने आप को। फोन तो करना चाहिए था उसे। ना तो हक बनता है मेरा उसमें। गलत नहीं किया उसने तो दफा करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बातें सोचने की। और तुम देख लेना, 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो वो हाथ जोड़ता हुआ माफी मांगता हुआ तुम्हारे पास वापस आएगा। नहीं मम्मी, वो नहीं है। क्यों कह रही है वैसे? आजमाइश आई है ना मुझ पर। मैंने खुद अपने आप को इस आजमाइश में डाला है। वो नहीं आएगा। फलक, मत किया करो इस किस्म की बातें। नाश्ता करो, नाश्ता करो, चलो।
कैसा फील कर रही हो? मामी, ये मर्द औरत के लिए क्या होता है? क्यों पूछ रही हो ये? आपको पता है मर्द औरत के लिए क्या होता है? वो एक दरवाजा होता है। दरवाजे का काम होता है या तो रास्ता देना या रास्ता रोक लेना। इस दरवाजे ने मेरा रास्ता रोक लिया है। मेरा ही नहीं, हर औरत का रास्ता रोक लिया है। आगे जाने ही नहीं देता, कभी भी आगे जाने नहीं दिया। और औरत दरवाजे को खोलने की कोशिश ही नहीं करती, उसकी चौखट पे बैठ जाती है, उसको चूमती है, उसको सजदा करती है। तो फिर दरवाजा रास्ता क्यों ना रुके? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमें आपको पता है औरत क्या होती है? औरत उस बेल की तरह होती है और मर्द दीवार की तरह। बेल सारी उम्र लिए एक दीवार ढूंढती है जिसकी वजह से वो ऊपर जा सके, नजरों में आ सके। बेल सिर्फ उतनी ही ऊपर जाती है जितनी दीवार जाती है। अलग प्लीज ऐसी बातें मत करो। बेल को लगता है कि अगर दीवार ना होती तो वो कुछ ना होती। लोगों के पैरों के नीचे आके खत्म हो जाती। सारी जिंदगी उसकी एहसानमंद रहती, उसको साया देती है, अपने फूल पत्तों से महकाती है। जब सूखने लग जाती है तब भी वो उस दीवार के साथ चिपकी रहती है। एक छिपकली की तरह। पलक, मत सोचो ऐसी बातें प्लीज। देखिए मम्मी, दीवार को कितना फायदा होता है। बेल उसको ढकती है, साया देती है, फूल पत्तों से सजाती है, महकाती है, उम्र भर उसकी एहसानमंद रहती है। दीवार सिर्फ उसे सहारा देती, सिर्फ सहारा। पलक, मत करो ऐसी बातें, मत सोचो ऐसी बातें।
इसकी शक्ल सलमान से नहीं मिलती। प्लीज, मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ। पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता है, फिर अपने आप से इश्क हो जाता है, फिर अपने आप को आदमी कामिल समझने लगता है। हेला, देखो कौन है। दिल अजीब शहर नानी, अजीब चीजें मांगता है, अजीब चीजें करने को कहता है। और अल्लाह को नहीं पता कि तेरी मुश्किल कितनी बड़ी है। मुश्किल को ये बताते हैं कि तेरा अल्लाह कितना बड़ा है।